वैदिक संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को पल्लवित संवर्धित करने के लिए उपदेशक तैयार किए जाएं। ऐसे उपदेशक जो राष्ट्रहित और सनातन धर्म की समुचित शिक्षा दे सकें, अवतारों के आदर्श को, उनके महत्व को, उनके गुणों का वर्णन कर सकें, अवतारों के प्रति जो भ्रांत धारणाएं हैं उन्हें वो दूर कर सकें। दूसरी बात, अध्यापकों को इस ओर प्रेरित करना चाहिए कि बच्चों में हमारे राष्ट्र की संस्कृति के प्रति खेल खेल में शिक्षा प्रदान करें। जो जो त्योहार आते हैं उन त्योहारों का उद्देश्य, उनके पीछे छिपा हुआ रहस्य और इन त्योहारों को प्रचलित करने वाले महात्माओं का लक्ष्य क्या है, इसका वास्तविक स्वरूप बतावें एवं इन उत्सवों को सामूहिक रूप में मनाने का प्रयास करें। जैसे हम लोगों ने आरंभ किया है बसंतोत्सव, जिसमें अमृत स्नान रखा हुआ है। अति विष्णु यज्ञ को सफल बनाने के लिए आप लोग अधिकाधिक भाग लेवें और लोगों को प्रेरित करें। ग्राम ग्राम में साप्ताहिक यज्ञ करानी चाहिए, जिनमें उपदेश देवें, पंडितों को कर्मकांड कराने की शिक्षा देवें। अज्ञानी पंडित कर्मकांड कराता है तो सिवाय हानि के लाभ तो होता ही नहीं है। बिना सीखे उन्हें कर्मकांड न कराने के लिए दबाव दें, न माने उसका बहिष्कार करें। धारावाहिक चाणक्य, छंबाजी, शिवाजी आदि का मंचन हो अथवा जो लीला या चरित्र हैं उन्हें दिखाना चाहिए, इसका ज्ञान करावें। बालकों को इनसे संबंधित एकांकी इत्यादि सिखाकर मंचन करावें। भागवत कथाकार जो अश्लीलता परोसते हैं, अन्य कथाकार जो जनता को व्यर्थ में समय बर्बाद करने के लिए ही प्रेरित करते हैं, उन्हें बंद करावें। जो आदर्श के बारे में प्रस्तुत कर ही नहीं सकता, उसे कभी भी मंचों पर न आने दें। सामूहिक गीता, रामायण, हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ करावें। जो लोग जनता की धार्मिक भावनाओं से, उनकी श्रद्धा से, भक्ति से खिलवाड़ करते हैं, उनका दोहन करते हैं, अपने अंध स्वार्थ को पूर्ण करते हैं, उनको निरख कर, पहचान कर, चिन्हित कर सदा सदा के लिए उन्हें दूर करें। वेदों का तात्पर्य महाभारत में और महापुराणों में वर्णित है। जो ज्ञान भाग है, जो समझाया गया है वेद के तात्पर्यों को, जीवन के मुख्य कल्याणकारी तत्वों को, उसका वर्णन तो होता ही नहीं है। इसीलिए 9 दिन का, 10 दिन का जैसे नवाह विधि रख करके उसके विषय में अच्छे वक्ताओं के द्वारा प्रवचन कराया जाए, समझाया जाए। साहित्य ही अपनी संस्कृति का परिचायक होता है। किसी देश की संस्कृति को जानना हो, उसकी उत्तमता को जानना हो, उसकी श्रेष्ठता को जानना हो, तो संस्कृति की श्रेष्ठता को जानने के लिए वहाँ के साहित्य को ही देखा जाता है। हमारा साहित्य इतना समृद्ध है जिसका कोई वर्णन कर नहीं सकता। अनेकों उपनिषद हैं, धर्मशास्त्र हैं, वेद हैं, महाभारत है, अष्टादश पुराण हैं, उपपुराण हैं, स्मृतियाँ हैं और प्राचीन लेखकों के, विद्वानों के साहित्य भरे पड़े हैं। उनके माध्यम से जनता को अवगत कराया जाए। विशुद्ध धर्म चर्चा होनी चाहिए। धर्म क्या पदार्थ है इसका बोध कराना चाहिए। धर्म के नाम पर लोग कथा कहानी कहकर भाग जाते हैं।
एक भागवत सुन लेने मात्र से जीव मुक्त हो जाता है। तो यहाँ न जाने कितनी भागवत सुनते सुनते भी ये शराबी न शराब छोड़ सका, न व्यभिचारिणी व्यभिचार छोड़ सकी, न गलत काम करने वाले अपने गलती को सुधार सके। तो ऐसे कथाओं से क्या फायदा? तो इस पर आप लोग ध्यान दें। यह अपने अवगुण को जब हम नहीं जानेंगे तो उसे दूर कैसे करेंगे? अवगुणों को जानें और अवगुणों को हटाएं, गुणों को जानें, अवगुणों को धारण करें, जनता को बताएं। कल्याणकारी इतनी विधियां, इतनी पद्धतियां भरी पड़ी हैं कि समस्त जगत यहाँ दौड़ पड़ेगा उसका अनुष्ठान करने के लिए। इस ओर तो किसी का ध्यान जाता नहीं। अच्छा, जय श्री राम।